तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक का हम लोग वर्णन कर रहे हैं कि पूर्व में भगवान ने बताया कि संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस मनुष्य की पूर्व श्लोक में ताड़ना की गई ना। 2 श्लोक में बताया ऐसा मनुष्य जो है सही नहीं, उसकी ताड़ना करनी चाहिए। वो चोर है, वो आलसी है, वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है। तो परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया, मतलब अपने कर्तव्य का पालन भी किया और संसार से संबंध विच्छेद किया, तो वो कौन हो गया? वो महापुरुष हो गया। ऐसे महापुरुष के लिए भगवान इस गीता में 17वें श्लोक और 18वें श्लोक के माध्यम से बात बता रहे हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। कि परंतु अर्थात जो पूर्व में 2 श्लोक कहा गया कि जो व्यक्ति अपने यज्ञ रूपी कर्म को पूर्ण रूप से नहीं करता, आसक्ति रहित होकर नहीं करता, ऐसे जो मनुष्य है वो तो उनकी ताड़ना की जाती है, उनको चोर कहा जाता है। परंतु जो मनुष्य यह मानवः आत्मरति एव, यह जो मानव अपने आप में ही रमण करने वाला है, यानी अपने स्वरूप में ही रहता है, उसको अपने स्वरूप में आनंद आता है, शरीर में नहीं, शरीरी में, और अपने आप में ही स्वयं में पूर्ण तृप्त रहता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहने के लिए उसके लिए कोई उसके आगे कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण संतुष्ट है अपने में। तो क्या होता है कि जब तक मनुष्य अपना संबंध इस संसार से मानता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग संबंध अपना संसार से ही तो मानते हैं। जब हम इस संसार में आए तो ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई बंधु, ये सब सोचते रहते हैं। तो क्या होता है, तब तक वह अपनी प्रीति जो है इंद्रियों के भोगों से एवं स्त्री पुत्र परिवार आदि से उसमें क्या करता है कि तृप्ति मानता है कि अरे वाह ये मेरे परिवार के लोग हैं, और इंद्रियों के भोग से संतुष्टि लगती है उसको। आप भोजन कर लिया, वाह क्या आनंद आ गया, उसको उसमें ही तृप्ति लगती है, उसमें संतुष्टि मिलती है। और धन जब तक उसके पास धन ना हो तब तक तड़पता रहता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा कि पैसे नहीं है मैं क्या करूं, पैसे नहीं है मैं क्या करूं। क्यों? कि वो अपने स्वरूप में नहीं स्थित है, वो इस संसार में स्थित है। उसके लिए धन होना ही सब कुछ है। तो ये स्थिति उसकी हो जाती है। परंतु इसमें उसकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि न तो कभी पूर्ण होती है और न उसकी कभी नाश होती है, क्योंकि वो निरंतर चलती रहती है। आप देखिए कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ से कितना प्यार करता है, कहता है कि माँ मेरे से दूर मत होना, है ना। छोटे होने पर बच्चा हर समय अपनी माँ के पल्लू को पकड़ा रहेगा। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कहता है अरे मम्मी इतनी हर समय पास में क्यों रहती है, मेरी सहेलियों के संग बात करने दो ना, आओ मत पास में। वही माँ है, लेकिन वही प्यार उसका बदल गया। वो प्यार नहीं रहा, निरंतर नहीं रहा, वो नाशवान हो गया। और थोड़ी और बड़ी हो जाती है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने फ्रेंड जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उनमें उनकी रति हो जाती है, या पति पत्नी। फिर उनको परिवार वाले उतने रुचते नहीं हैं, उनको लगता है वही। और बड़े हो जाते हैं तो पति पत्नी से भी ज़्यादा अपने बच्चों में लगाव हो जाता है उनका। तो आप सोचिए कि कौन सी चीज़ अविनाशी है, कौन सा प्यार अविनाशी रहा? वो माता पिता का, वो बच्चों का, वो पति पत्नी का, वो प्रेमी प्रेमिका का, या वो पौत्र पौत्रियों का। और जब स्वास्थ्य खराब होता है तो वो पौत्र पौत्रियाँ भी अच्छी नहीं लगती। हटो, दिमाग मत खराब करो, माथा खराब हो रहा है, तब पेरेंट्स ऐसे करने लगते हैं, दादा दादी ये करने लगते हैं। तो इसका मतलब कि क्या वो प्यार नाशवान है कि अविनाशी है? नाशवान है ना। तो हमें संसार से ही मिला है, लेकिन हम उसकी आसक्ति में लिप्त रहते हैं और इसी के कारण हम उससे दुखी रहते हैं कि हमें और मिले और मिले। और वास्तव में अविनाशी सुख किस में है? अपने स्वरूप में जब हम स्थित हो जाते हैं तब उसमें सुख है, न कि उस नाशवान रिश्तों में। ऐसे ही अगर हम खाने की चीज़ों को देखें तो खाने की चीज़ों में भी ऐसा ही है। जो चीज़ अभी हमें बहुत अच्छी लग रही है, कुछ समय बाद हमें उसमें बिल्कुल रुचि नहीं रहती। इसका मतलब वो रुचि भी नाशवान है, वो रुचि भी अविनाशी नहीं है। अगर वो रुचि हमें तृप्ति दे देती तो एक बार खा के फिर कभी हम उस पर चाहते ही नहीं, तृप्त हो जाते, उसी रस में हमेशा डूबे रहते, हमेशा उसके रस में डूबे रहते और अतृप्त नहीं होते, तृप्त रहते, लेकिन उसमें भी नहीं है। और ऐसे ही धन की स्थिति है। अगर आप सोचें कि आज मेरे पास 1 करोड़ हो और चलिए भगवान ईश्वर की कृपा से 1 करोड़ आपको मिल गया, तो आप कुछ क्षण के लिए तो खुश रहेंगे, क्योंकि आपने बहुत समय से अभिलाषा किया था।
लेकिन क्या वो प्रसन्नता आपकी नाशवान नहीं होगी, अविनाशी होगी? आप थोड़े समय बाद करेंगे नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, अरे इसमें कितने खर्च हैं, इसमें क्या हुआ, कुछ भी नहीं होगा, हमें तो बहुत चाहिए। तो वो इच्छा भी आपकी नाशवान है, अविनाशी नहीं है। तो ऐसी इच्छाओं के रहते स्वयं संसार के साथ लेश मात्र भी अगर मनुष्य संबंध नहीं रखता है, तभी वो आसक्ति रहित होकर तृप्त रह सकता है। तो उसकी स्वयं की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार से उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि संसार स्वयं नाशवान है। मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि की केवल प्रतीति होती है। हाँ, केवल प्रतीति होती है, अनुभव होता है, और वास्तव में वो तृप्ति होती नहीं है। तो लगता है आहा क्या बात है, पेट भर गया, पेट भर गया, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। तो ये केवल तात्कालिक ये हमें प्रतीति है, तात्कालिक प्रतीति है। संतुष्टि टोटल छोड़ी जा सकती है, टोटल छोड़ी जा सकती है। हाँ, मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन उसको संभव करने वाले रेयर है, योगी होते हैं। हाँ, योगी होते हैं, अब जो हर लोग नहीं है। योगी हैं, हाँ। महाराज हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, वो अपना घर छोड़ के आए ना, उन्होंने वो तो फिर वही सभी महापुरुष है ना। हाँ, महापुरुष है। हाँ, तो ये सब है उनके साथ, हाँ। मतलब उनके माता भी, पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं, हाँ। लेकिन क्या आसक्ति नहीं है उनके साथ। वो अपना वो छोड़ के बड़े कार्य के लिए आए हैं, सामाजिक कार्य के लिए। वो अपना परिवार में तो उनके 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, अभी वो 25 करोड़ का ध्यान रख रहे हैं। हाँ,